जब कोई व्यक्ति अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी भीतर की लड़ाई से थक जाता है, तब उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। एक कि वो उसी अंधेरे में खुद को रख कर उसी में फंसा रहे, बोझ से भरी लाइफ जीता रहे और हर्ट हो जाए, या फिर उस बोझ को यूनिवर्स को सौंप दे और हल्का हो जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने इस भरोसे को अपनी लाइफ में उतार लिया, यानी इस भरोसे की स्वीटनेस को अपनी लाइफ में फील कर लिया, तो आपको फिर कभी दूसरे पर भरोसा करने, डरने या एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको ऐसा लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जितनी भी कोशिश आप कर सकते थे वो सब आपने ट्राई कर ली, लेकिन कोई रिजल्ट ना मिला हो, हर तरफ से आपको रास्ता बंद लगा हो, कोई ऑप्शन नजर ही ना आया हो, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ हो जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी का आना, कोई नया आइडिया आया हो, कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली हो जिससे एक नया रास्ता खुल गया हो। मतलब जहाँ उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी, वहाँ से एक नई शुरुआत मिल गई हो। ये सब यूनिवर्स के छोटे छोटे सिग्नल्स हैं। यूनिवर्स हमेशा हर सेकेंड आपको देख रहा है कि कब आप अपनी किसी बात पर स्ट्रॉन्गली इंसिस्ट करना बंद करें, यानी जिद करना बंद करें और कहें कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, असली काम या रिजल्ट मेरे थ्रू हो रहा है, पर मैं खुद उसका मेन सोर्स नहीं हूँ। मेन सोर्स गॉड है, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। क्योंकि एक्चुअली सच ये है कि टेंशन लेना, चिंता करना, अपने आप में ये मान लेना है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन सच तो ये है, जिसने हमें बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, वो हमसे करोड़ गुना ज्यादा जानता है। यूनिवर्स वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि हमें कब और कहाँ, किस रास्ते पर मोड़ना है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम खुद को सरेंडर कर दें, अपनी लाइफ को यूनिवर्स के भरोसे पर छोड़ दें, यानी हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अपनी सारी चिंताएं, टेंशन और फ्यूचर गॉड पर ट्रस्ट कर उन्हें हैंडल करने दें और जो रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ करें ही ना। एफर्ट्स आपको ही करने हैं। गॉड हमें नॉलेज देते हैं, यानी ज्ञान देते हैं। हमें उस ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और उन पर पूरा भरोसा रखना है। जिस तरह हम एक बीज को मिट्टी में लगाने के बाद उसे बार बार मिट्टी से अलग नहीं करते, ये चेक करने के लिए कि वो अभी उगा है या नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि उसमें लाइफ है और सही टाइम आने पर वो जरूर ग्रो करेगा। वैसे ही हमारी हर प्रेयर का भी एक राइट टाइम होता है। सही टाइम आने पर वो जरूर पूरी होती है। हर दर्द को हील होने का एक टाइम होता है। टाइम के साथ हर दर्द हील हो जाता है। और अगर इस बीच में आप अपने दिल को बर्डन से भर कर रखेंगे, बोझ से भर कर रखेंगे, तो आप वो सब देख ही नहीं पाएंगे जो आपके सामने घट रहा है। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत कुछ हो रहा होता है। आपको अपने देखने के तरीके को बदलना होता है। कई बार हम अपनी ही बनाई हुई सिचुएशंस में बहुत स्ट्रांगली फंस जाते हैं। इतना स्ट्रांगली फंस जाते हैं कि उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता हमें दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जब हम अपनी किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को गॉड के हवाले कर देते हैं, तो एक्चुअल में हम कंट्रोल छोड़ रहे होते हैं। इससे हमारे अंदर जो टेंशन है, डर, मुझे ही संभालना है वाला बोझ बहुत हल्का हो जाता है। जो अंदर दबा हुआ स्ट्रेस है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। आपके मन का कमरा खाली हो जाता है ताकि उसमें नई रोशनी आ सके। यानी पुरानी सोच, गुस्सा, डर, टेंशन या नेगेटिविटी छोड़कर, ईगो और कंट्रोल की जिद को छोड़कर आप नई रोशनी में जाते हैं। नए विचार और क्लैरिटी मिलती है, शांति फील होती है, सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है और अंदर से एक पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जिस तरह एक रूम अगर पुरानी चीजों से भरा हो तो नई चीजें रखने की जगह नहीं होती, वैसे ही अगर मन गुस्सा, टेंशन, ओवर थिंकिंग से भरा हो तो क्लैरिटी और पीस एंटर नहीं कर पाते। जरा सोचिए, अगर हम किसी प्रीशियस चीज को, यानी किसी कीमती चीज को बहुत टाइटली होल्ड कर लें, तो क्या हमारे हाथ खाली रह सकते हैं? क्या हम उस टाइम कुछ और चीज होल्ड कर सकते हैं? नहीं।
हमारे हाथ तब तक फ्री नहीं होंगे जब तक कि हम उस चीज को छोड़ नहीं देते। सेम वैसे ही जब तक हम अपनी चिंताओं को, टेंशन को टाइटली होल्ड करते रहेंगे, तब तक यूनिवर्स भी हमें कुछ नया नहीं दे पाएगा। कभी कभी यूनिवर्स से बस इतना कहना होता है कि मैं हार गया हूँ, पर दिल जानता है मेरी हार ही आपकी जीत है। जब मैं सब छोड़ देता हूँ तभी जगह बनती है और वहीं से करिश्मा शुरू होता है। मैं हार गया हूँ तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप सच में हार गए हैं, बल्कि आप कंट्रोल छोड़ रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि हर चीज आपके बस में नहीं है। मेरी हार ही यूनिवर्स की जीत है, यानी जो हो रहा है वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। कभी कभी जो हमें हार लगती है वही असल में सही दिशा होती है, बस हमें तुरंत समझ नहीं आता। जब मैं छोड़ देता हूँ तभी जगह बनती है। इसका मीनिंग है जब आप जबरदस्ती पकड़ कर नहीं रखते, एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, तब नई पॉसिबिलिटीज के लिए स्पेस बनती है और वहीं से करिश्मा शुरू होता है। यानी असली बदलाव, नए मौके या इनर पीस तब आती है जब आप ट्रस्ट करना सीखते हो और फ्लो के साथ चलने लगते हो। क्योंकि छोड़ना गिरना नहीं होता, छोड़ना भी एक हिम्मत का काम है, क्योंकि छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स पर पूरा भरोसा करता है और बिना टेंशन के सब कुछ उन पर छोड़ देता है, क्योंकि उसने उनकी केयर और प्रोटेक्शन को डायरेक्टली फील किया होता है। वैसे ही हमें यूनिवर्स पर भी पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। गॉड पर छोड़ देने का मीनिंग ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एफर्ट्स छोड़ दें। नहीं, लाइफ में एक्शंस, डिसीजन और एफर्ट भी इक्वली जरूरी होते हैं। यूनिवर्स हमें ज्ञान देता है, लेकिन कर्म या कहें एक्शन हमें खुद ही करने होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? सो प्रिपरेशन करना यानी तैयारी करना और चिंता करना दो अलग बातें हैं। तैयारी करने का मीनिंग है आपने अपना काम किया और चिंता का मीनिंग है आपने भरोसा खो दिया। तैयारी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन चिंता आपको तोड़ देती है, इसलिए तैयारी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी तरफ से पूरी मेहनत और तैयारी करिए, लेकिन रिजल्ट या कहीं आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कुछ लोगों का ये भी सोचना होता है कि अगर मैंने सब यूनिवर्स पर छोड़ दिया, अगर यूनिवर्स ने मुझे नहीं बचाया तो क्या होगा? हमेशा याद रखिए, जिसने हमें अभी तक बचाया है तो वो अब आपको क्यों नहीं बचाएगा? जिसने हर मुश्किल में हमें रास्ता दिखाया, वो अब अचानक अपनी आंखें क्यों बंद कर लेगा? क्या यूनिवर्स ने आपको बीच रास्ते में छोड़ने के लिए यहाँ तक का सफर तय किया है? नहीं, गॉड हमें हमेशा पकड़ते हैं, संभालते हैं। सिर्फ हमें क्लैरिटी के साथ देखने की जरूरत होती है। जब हम क्लैरिटी के साथ चीजों को समझने लगते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आने लगता है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या थी और क्या है। हर दुख, टेंशन और हर आंसू सब ठीक था, क्योंकि उसने आपको वही बनाया जो आप आज हैं। और अब जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब आप सरेंडर कर चुके हैं, सब गॉड के हवाले कर चुके हैं। जैसे ही आप अपनी टेंशन, डर और चिंता को गॉड के साथ शेयर कर देते हैं, वैसे ही आपका मन बहुत हल्का हो जाता है और पॉजिटिव चीजों के लिए स्पेस बनाता है। हमेशा एक चीज याद रखें, आपके आंसू देखे जाते हैं, आपके अंदर हो रही इमोशनल हलचल को फील किया जाता है, आपकी रातें सुनी जाती हैं। आप भले ही अकेले हों, पर आप एक्चुअली अकेले नहीं हैं। आज रात जब आप बेड पर जाएं, आंखें बंद करें और दिल से कहें, सब कुछ आपका है, मैं खुद को आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आपका हूँ, मेरी मेहनत आपकी है, मेरा मुझ में सचमुच कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब आपका है। और फिर बस इतना कहें कि मैं बस आपको देखूंगा कि आप मुझे कहाँ ले जाते हैं। ट्रस्ट मी, यही वो पल होता है जब आपके अंदर का बोझ हल्का होने लगता है, आप हल्कापन महसूस करते हैं। इसी पल में सारी टेंशन, चिंता का बोझ आपके अंदर से उतर जाता है और आपके पास एक गहरी सुकून भरी फीलिंग रह जाती है। अब आप एक डीप ब्रीथ लीजिए और सोचिए जिन चीजों के लिए आप इतने परेशान थे
इतना सारा बोझ मन पर लिया हुआ था, अब वो गॉड के हवाले है। और अब इस जर्नी का बहुत ही अमेजिंग पार्ट, जब आप खुद को सरेंडर कर देते हैं, यानी खुद को दिल से यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं, तब आप अपने अंदर शांति का वो दरिया महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अब आप अकेली नहीं, अब वो एक विश्वास है, एक भरोसा है। और जब आप भरोसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको जरूर रिस्पॉन्स करता है, आपके भरोसे को टूटने नहीं देता। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इनविजिबल पावर आपके सर पर हाथ रख दे और सारा डिस्कम्फर्ट और बेचैनी खामोश हो जाए। जैसे आपके अंदर सालों से जमा हुआ दर्द और आंसू इतनी ज्यादा हैं कि अगर उनका असर बाहर निकले तो ये इस जमीन को भी सींच दे और आपके अंदर भी खुशी, सुकून और पॉजिटिविटी आ जाए। यही वो एक्सपीरियंस है जब व्यक्ति समझ पाता है कि वो अकेला नहीं है, ना कभी अकेला था और ना कभी होगा। उसकी हर सांस में गॉड का एहसास था, जैसे वो कभी अकेला ना हो। और अब जब आप भरोसा करना सीख चुके हैं, तब आपका कनेक्शन गॉड के साथ और डीप हो जाता है। यूनिवर्स का लॉ बहुत ही सिंपल है, आप जितना बर्डन रिलीज कर देंगे उतना ही हल्का आप महसूस करेंगे। आप जितना अपने मन से बर्डन फ्री होते जाएंगे, आप उतने ही गॉड के क्लोज होते जाएंगे। आप जितना भरोसा करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे और उतने ही मैजिक आप अपनी लाइफ में देखेंगे। आपको डर नहीं लगेगा कि कल क्या होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कल आपके हाथ में नहीं है। सो फ्यूचर में जो होगा अच्छा ही होगा। आपको रिग्रेट नहीं होगा कि कल क्यों हुआ, क्योंकि अब आप समझते हैं जो होना चाहिए था वही हुआ है। अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अब क्या करना है, क्योंकि अब आप जानते हैं जब राइट टाइम आएगा तो रास्ता खुल जाएगा। कभी आपने नोटिस किया है कि एक नदी अपने किनारों से टकराने के बाद भी बहना नहीं छोड़ती और आखिर में वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रुक जाना उसके नेचर के अगेंस्ट है। यानी हमारी लाइफ में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना ही हमारा असली नेचर है। वो जानती है कि जहाँ रास्ता बंद होगा यूनिवर्स उसके लिए दूसरा रास्ता बना देगा। और सेम लॉ हमारे लिए भी है, रास्ते मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे। अब एक बार इंट्रोस्पेक्शन करके देखें, खुद की चेकिंग करके देखें, वो बटन कहाँ गया, वो टेंशन कहाँ गई जो हमारे मन में ट्रॉमा क्रिएट कर रही थी। अब वो क्यों नहीं महसूस हो रही, क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, क्योंकि आज से आपने कह दिया मेरा सब कुछ आपका है। अब आपको आज से, इवन इस मोमेंट से बहुत इजी लगेगा। हर रात आपको डीप स्लीप का एक्सपीरियंस होगा, आपका मन लाइट रहेगा, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आपके साथ कोई हायर एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है। और अब से आपकी हर मॉर्निंग बहुत होपफुल होगी, उम्मीद से भरी होगी, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप जान चुके हैं जो आपके लिए सही होगा वही आपको मिलेगा, और सही टाइम आने पर सब सही ही होगा। आज से, इवन अभी से, अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलिए जैसे आप आसमान से कोई इनविजिबल पावर, कोई अनमोल ताकत को अपनी ओर खींचने वाले हैं। आईज क्लोज कीजिए और एक बार फिर दिल से कह दीजिए, पूरी डेडिकेशन के साथ कह दीजिए, यूनिवर्स मैं पूरी तरह से आपका हूँ। मेरी हर खुशी, हर सोच, हर हार्ड वर्क और हर एहसास, सब कुछ कंप्लीटली आपका है। और अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और अब आपकी सोल मुस्कुराएगी कि उसने वो पा लिया जो वो हमेशा से ढूंढ रही थी। इन थॉट्स को आप तक पहुंचाना मेरे लिए एक चांस नहीं बल्कि एक एहसास है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर इन थॉट्स को, इन विचारों को सुनकर आपकी आंखों में जरा सी नमी आई हो या आपके दिल का बोझ हल्का महसूस हुआ हो, तो रेड हार्ट कमेंट कीजिए और समझ लीजिए ना सिर्फ आपने मेरी बातों को सुना है बल्कि उन्हें दिल से महसूस भी किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।